गांव के किनारे एक पुरानी और भयानक हवेली थी, जिसे लोग अतृप्त आत्मा की हवेली कहते थे। उस हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां रहने वाले लोग या तो गायब हो जाते थे या फिर पागल हो जाते थे, लेकिन गांव वाले वहां जाने की हिम्मत कभी नहीं करते थे। राहुल, जो एक शहर का युवक था, को इस हवेली के बारे में पता चला। उसे अजीबोगरीब चीजों में दिलचस्पी थी और वह इस रहस्य को सुलझाने के लिए गांव पहुंचा। गांव के बुजुर्गों ने उसे वहां न जाने की चेतावनी दी, लेकिन राहुल ने इसे महज एक कहानी समझकर नजरअंदाज कर दिया। अंधेरी रात में राहुल ने टॉर्च और एक कैमरा लेकर हवेली का रुख किया। हवेली के अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी ठंडक ने उसे घेर लिया। हवेली की दीवारों पर पुराने चित्र लगे हुए थे, जिनमें से कुछ के चेहरे घबराए हुए दिख रहे थे। जैसे ही वह अंदर गया, उसे एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी, मानो कोई उसे पुकार रहा हो। वह आवाज के पीछे पीछे चला गया। अचानक हवेली के दरवाजे जोर से बंद हो गए। राहुल घबरा गया और बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगा, लेकिन सभी दरवाजे बंद थे। तभी उसे एक कमरा दिखा, जिसकी दीवारों पर खून के धब्बे थे और फर्श पर जंजीरों से बंधी एक परछाई दिखी। वह पास गया तो देखा कि वह एक आत्मा थी, जिसकी आंखें लाल हो रही थीं और वह उससे बात करने की कोशिश कर रही थी। आत्मा ने राहुल को बताया कि वह भी एक समय में इसी हवेली में रहने वाला इंसान था। हवेली की मालकिन एक काली शक्ति की उपासक थी और उसने अपनी आत्मा को अमर करने के लिए इस आदमी का बलिदान किया था। अब वह आत्मा तब तक इस हवेली में बंधी रहेगी जब तक कि कोई दूसरा व्यक्ति उसकी जगह न ले ले। राहुल को एहसास हुआ कि वह फंस चुका है। आत्मा ने उसके शरीर पर अधिकार कर लिया और राहुल की आत्मा हमेशा के लिए उस हवेली में कैद हो गई। अगले दिन गांव के लोगों ने हवेली के दरवाजे पर राहुल का कैमरा और उसके कपड़े पाए, लेकिन राहुल का कोई नामो निशान नहीं था। हवेली अब भी वहां खड़ी है, लेकिन कोई भी उस भयानक जगह के करीब जाने की हिम्मत नहीं करता। कहा जाता है कि रात के अंधेरे में हवेली से एक नई फुसफुसाहट सुनाई देती है, जो नए शिकार की तलाश में है।